बुर्ज दलू का ये हफ्ता 22 से 29 जुलाई कैसा गुजरेगा? बुर्ज दलू के हामिल अफराद के लिए 22 से 29 जुलाई का ये हफ्ता नहायत अहमियत का हामिल है। इस हफ्ते एक ऐसा फल्कियाती लम्हा नमूदार होने वाला है जो आपकी ज़िंदगी के कई शोबों पर गहरे असरात मुरत्तब कर सकता है। हर साल तकरीबन 22 जुलाई को सूरज बुर्ज दलू के 7वें ज़ाविये में दाखिल होता है और ये ज़ाविया ताल्लुकात, शराकतदारी, इज़्दिवाज ज़िंदगी, मुआहदात और अवामी ताल्लुकात जैसे मौज़ूआत का नुमाइंदा होता है। सूरज का यहाँ मौजूद होना इस बात का इशारा है कि आपकी ज़ाती और प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक नई रोशनी, एक नया तवाज़ुन और नई तवानाई दाखिल हो रही है। सूरज को इल्म नुजूम में ज़िंदगी, ताकत, एतमाद, खुदशनासी और बसीरत की अलामत समझा जाता है। जब ये आपके सातवें घर से गुजरता है तो ना सिर्फ आपकी शख्सियत में निखार आता है बल्कि दूसरों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर और मुतवाज़न होने लगते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में पहले से हैं तो इसमें गहराई और इफ़हाम व तफ़हीम बढ़ेगी, और अगर आप तन्हा हैं तो इस हफ्ते कोई नया रिश्ता, एक नई शराकतदारी या हत्ता कि ज़िंदगी भर का हमसफ़र भी आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है। पेशावराना एतबार से भी ये हफ्ता ज़बरदस्त मौक़े लेकर आ रहा है। सूरज आपकी खुद एतमादी को बढ़ाता है, फैसलों में मजबूती लाता है और ऐसी तवानाई बख्शता है जो आपको मुकाबले की फ़िज़ा में कामयाब बनाती है। आपकी बात का असर बढ़ेगा, लोग आपके आइडियाज़ को संजीदगी से लेंगे और मुमकिन है कि आपको किसी बड़ी मीटिंग या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने ख़यालात ज़ाहिर करने का मौका मिले, जिसके ज़रिए आपकी शोहरत और असर और रसूख में इजाफ़ा हो। आमदनी के हवाले से भी खुशाइंद आसार मौजूद हैं। सूरज की ये पोजीशन ऐसी राहें खोलती है जहां से ना सिर्फ माली फ़ायदा होता है बल्कि सुकून, ज़हनी इत्मीनान, रूहानी तवाज़ुन और ख़ुद की कारकर्दगी में भी इजाफ़ा होता है। अगर आप कोई नया बिज़नेस पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा मुआहदात में बेहतरी लाना चाहते हैं तो ये वक्त नहायत मौजू है। रूहानियत के हवाले से भी ये हफ्ता एक ख़ास पैगाम रखता है। सूरज जो अल्लाह के हुक्म से कायनात को रोशनी देता है, उसी तरह आपकी अंदरूनी तारीकियों, शुकूक, मायूसियों और अदम तवाज़ुन को दूर करता है। आपको ना सिर्फ ज़ाहिरी दुनिया में कामयाबी मिलेगी बल्कि बातनी सुकून, ज़हनी वजाहत और रूहानी बेदारी भी हासिल हो सकती है। आपको लगेगा कि कायनात आपसे हम कलाम है और कुदरती निज़ाम आपके हक़ में काम कर रहा है। ये वो वक्त है जब आपको अपनी तवानाइयों को दुरुस्त सिमत में मरकूज़ करना होगा। ताल्लुकात, कैरियर, मालियात और रूहानियत हर शोबे में इम्कानात मौजूद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप खुद पर एतमाद रखें, अपनी बसीरत को इस्तेमाल करें और जो नए मौक़े सामने आएँ उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। याद रखिए, सूरज ना सिर्फ रोशनी देता है बल्कि सिमत भी मुतय्यन करता है। ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है अगर आप होश, हिकमत और नरमी से इस रोशनी की रहनुमाई को कबूल करें। एक्वेरियंस ये हफ्ता आपके लिए कुदरती नेमतों, रूहानी तवन्नाइयों और सूरज की भरपूर रोशनी के साथ एक गैर मामूली मौका लेकर आ रहा है। सूरज इस वक्त आपके 7वें ज़ाविये में दाखिल हो चुका है और ये पोजीशन ऐसी है जो आपकी ज़िंदगी को हर जिहत से चमका सकती है। ये वो लम्हा है जिसे ज़ाया करना दानिशमंदी नहीं बल्कि ये एक्वेरियंस के लिए सूरज की मुकम्मल सपोर्ट से फ़ायदा उठाने का आइडियल वक्त है। इस हफ्ते सूरज की मौजूदा पोजीशन एक्वेरियंस को 3 बड़े फ़वाइद दे सकती है। नंबर 1, ज़िंदगी के तमाम शोबों में नए दरवाजे खुलेंगे। चाहे आप मादी कामयाबी चाहते हों या लाइफस्टाइल में बेहतरी की ख्वाहिश रखते हों, चाहे आप फैमिली के लिए खुशहाली के वसाइल तलाश कर रहे हों या किसी काबिल एतमाद पार्टनरशिप का आगाज़ करना चाहते हों, ये वक्त आपके हर ख्वाब को हकीकत में बदलने की सलाहियत रखता है। अगर समंदर पार जाना चाहते हैं तो अच्छी खबरें आपका इंतज़ार कर रही हैं। अगर सेहत के हवाले से फ़िक्रमंद हैं तो बेहतरी के वाज़े आसार नमूदार होंगे। अपनी फितरी सलाहियतों को निखारने का वक्त आ चुका है, और अगर आप जज्बाती या इज़्दिवाजी ताल्लुकात में उलझन महसूस कर रहे थे तो अब इन रिश्तों में तवाज़ुन, प्यार और गहराई पैदा हो सकती है। ये सब मौक़े अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक अतिया हैं, बगैर किसी दुनियावी कीमत के। ये वो वक्त है जब आपको अपने फितरी एतमाद, विजन और एनर्जी को इस्तेमाल में लाकर ज़िंदगी के हर गोशे को संवारना है। नंबर 2, एक्वेरियंस की शख्सियत और दाखिली दुनिया में नुमाया निखार आएगा। ये वक्त सिर्फ बैरूनी कामयाबियों तक महदूद नहीं
बल्कि आपकी शख्सियत में भी ऐसी चमक पैदा होगी जो दूसरों को मुतासिर करेगी। आपके सोचने का अंदाज गहरा और बारीक भी हो जाएगा। आप मामलात को सिर्फ सरवी और दूररस अंदाज से देखना शुरू कर देंगे। आपकी बातों में वजन, आपकी मौजूदगी में वक़ार और आपकी गुफ्तगू में कशिश पैदा हो जाएगी। नंबर 3, पेशेवराना, तालीमी और समाजी कामयाबियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अगर आप तालिबे इल्म हैं तो ना सिर्फ आपकी समझ-बूझ में इजाफा होगा बल्कि शोहरत भी बढ़ेगी। असातिज़ा, साथी तलबा और इदारे आपकी सलाहियतों को सराहेंगे। अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं तो मार्केट में आपकी साख मुस्तहकम होगी, क्लाइंट्स और पार्टनर्स आप पर एतमाद करेंगे और नए मुआहिदात या सरमायाकारी के मौके मिलेंगे। अगर आप सियासत से मुंसलिक हैं तो इस हफ्ते आपकी बात सुनी जाएगी, लोग आपकी क़यादत को तस्लीम करेंगे और आपके अल्फाज असर पैदा करेंगे। अगर आप मुलाजिमत पेशा हैं तो आपकी कारकर्दगी, जहानत, टीम वर्क, फैसलों की दुरुस्तगी और गुफ्तगू का अंदाज सब नुमाया होंगे और इदारा आपकी मेहनत को तस्लीम करेगा। ये सब कुछ मुमकिन है क्योंकि सूरज का नूर सिर्फ ज़ाहिरी रोशनी नहीं बल्कि एक रूहानी इशारा है कि कुदरत आपसे राज़ी है और कायनात के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। ऐसे वक्त में मायूसी, सुस्ती या उलझन को अपने ऊपर हावी न होने दें। कदम बढ़ाएं, एतमाद के साथ, शुक्र के साथ, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए है, आपकी तरक्की का, आपकी रोशनी का और आपकी किस्मत के नए दरवाजे खुलने का। अगर आपने इस साल इस वक्त को पहचान लिया, इसकी अहमियत को समझ लिया, इसमें आने वाली एनर्जी को महसूस करके अपने फैसले दुरुस्त सिमत में कर लिए, तो याद रखिए अगले साल शायद आपको मेरी रहनुमाई की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि आपके अपने तजर्बात आपको सिखा देंगे कि जुलाई का ये वक्त ख़ास तौर पर 22 जुलाई के बाद के दिन एक्वेरियंस के लिए कितना गोल्डन टाइम होता है। ये वक्त सिर्फ फल्कियाती हिसाब से अहम नहीं बल्कि ज़िंदगी के हकीकी मैदान में तब्दीलियां लाने वाला है। ये इवेंट, सूरज का आपके 7वें ज़ाविये से गुजरना, खुद इतना बड़ा, इतना ताकतवर और इतना मेहरबान लम्हा है कि इसकी वजाहत ही इस हफ्ते का असल पैगाम थी। इस रोशनी को महसूस कीजिए, अपनी अंदरूनी एनर्जी को जगाइए, अपने ख्वाबों को मुतहरिक कीजिए और कायनाती निज़ाम पर भरोसा रखकर कदम आगे बढ़ाइए। तो तैयार हो जाइए एक्वेरियंस, आपकी ज़िंदगी में नए दरवाजे खुलने लगे हैं, रास्ते रोशन हो रहे हैं और वो वक्त आ गया है जिसका शायद आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि हम आइंदा भी आप तक ऐसे ही इल्म, रहनुमाई और फल्कियाती रोशनी के पैगामात पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।